हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज का मेरा टारगेट है कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। ज़्यादातर समझते हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूं, लेकिन मैं हूं साइंस टीचर। और बहुत से पेरेंट्स मुझे इसी नाम से बोलते हैं कि मैम आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपकी टंग जो है वो बहुत क्लियर है। और ये इतना आसान नहीं था। मैं आपको बता दूं, बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जहां पे हम लोगों ने कैट की, डॉग की स्पेलिंग भी 6th क्लास में आके लर्न की थी, जब हम 90s के बच्चे थे, यानी कि बहुत पीछे चले जाएंगे, आज से 20-30 ईयर्स बैक। तो उस टाइम स्टडी में इंग्लिश का इतना एफर्ट नहीं था। हमने टेंस भी 10th में आके सीखे थे, वो भी रट्टा लगा के, क्रैमिंग करके। तो ये जर्नी जो है हमारी कैसे इतनी पॉसिबल हो पाई, तो मैं आपको बता दूं कि ये इजिली कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आई। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आप कहीं पे भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड देख रहे हैं तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हर वो व्यक्ति, एवरीबडी जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आपके आसपास कुछ भी आपको दिख रहा है ना, उसको इंग्लिश में पढ़ने की और बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप ठान लें कि मुझे इंग्लिश बोलना है। आपके घर में जितनी भी इंग्लिश की छोटे बच्चों की बुक्स है ना, 1st क्लास की, 2nd क्लास की, 3rd क्लास की, आप उसको बुक को उठाएं और उसको लाउडली बोलें। अगर आप कहीं पे भी बैठे, कोई बोल रहा है, तो ट्राई टू लिसन, यानी कि उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जैसे आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, धीरे धीरे आप हिंदी की तरफ अपनी टंग को क्लियर करते हैं, 1-2 बार बोलते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होती है। इसी तरीके से इंग्लिश में क्या होगा, जितना आप लाउडली बोलेंगे उतना ही आपकी धीरे धीरे टंग क्लियर होगी। और बोलने के बाद में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद में आप देखेंगे आपके वर्ड्स कितने क्लियर हुए हैं। डेफिनेटली क्लियर होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत से वर्ड का उच्चारण अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पे वो वर्ड आप स्पीकर ऑन करके बोले, जैसे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का सही वर्ड कैसे इंग्लिश में कैसे उच्चारण करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड 30 सेकेंड में ही वो बोल के 2-3 बार आप ध्यान से सुनिए और उसको बोलने की कोशिश करिए। इवन आई ऑल्सो डू, देयर आर मेनी वर्ड्स विच आई एम नॉट ऑल्सो एबल टू स्पीक परफेक्टली, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये जो जील है ना अंदर, आपके एक जुझारूपन है कि मुझे सीखना है, वो आपको इंप्रूव करना है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या टीचिंग लाइन में हैं या कुछ भी हैं, आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा पॉलिश करना है। तो ये टिप्स कुछ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा घबराते हैं। आपके घर में जितनी भी इंग्लिश की चीजें हैं उसको आप पढ़ें। आपको कोई इंग्लिश राइटर नहीं बनना है, सिर्फ आपको बोलना ही तो है। तो बोलने की प्रैक्टिस करें और जब आप प्रैक्टिस कर लें तो मुझे रिप्लाई करके थैंक्स छोटा सा जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बने रहें प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।